स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल के अब आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मतलब जो पेपर आपके हुए जो आप अब खत्म हो चुके हैं। अब जैसे पेपर खत्म हुए आप लोगों ने अपने नंबर देखे, अब आप लोगों के मन में आया कि सर अब कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि इस अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कोई आपका फिजिकल नहीं होना है, जो आपका एग्जाम है इसके बाद आपका मेजरमेंट होगा और फिर डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो अब क्या स्कोर आपका सेफ रहेगा, कितना नंबर आना चाहिए कि तब आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। देखो, कट ऑफ ना किसी एक फैक्टर पे आपका डिपेंड नहीं है कि कट ऑफ आपने एग्जाम दिया आपके नंबर आए और यहाँ से आपका कट ऑफ ये चला गया। कट ऑफ के लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, जैसे आपका कितने वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज कितनी है, आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करने के बाद कितने अटेंडेंस थी, मतलब कितने बच्चे वहां पर प्रेजेंट थे। ठीक है। फिर कोई हो सकता है किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया हो या किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा इजी पेपर आ गया हो, तो नॉर्मलाइजेशन से ऊपर नीचे हो सकता है, या पेपर का लेवल ही उन्होंने काफी बढ़ा दिया हो या पेपर का लेवल ही गिरा दिया हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस कट ऑफ पर फर्क डालेंगे। तो एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले वैकेंसीज देखो, तो यहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा, यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखो, ये अपडेटेड जो आपका फाइनल रिवाइज्ड वैकेंसी है ना, ये आपकी ये है। रिवाइज्ड वैकेंसी की बात करोगे तो आबकारी के टोटल आपके जो पद हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके 313 पद थे, जिसमें जर्नल के आपके 45 सीट हैं। ठीक है। जर्नल के आपके 45 सीटें थी, यहाँ पर आपकी महिलाओं की, अच्छा जर्नल मतलब मेल जर्नल के 45, महिलाओं की 26, ओपन भूतपूर्व सैनिक के 5 और महिलाओं की 3। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 18 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेंगी, लड़कों की और लड़कियों की 11, दो यहाँ पर एक। ठीक है। एसटी की 29 सीटें लड़कों में और 17 सीटें, इस तरीके से यहाँ पर एसटी की 17 और यहाँ पर ये इस तरीके से आपकी सीटों का बंटवारा। इसके बाद आप अगर यहाँ पर बैकलॉग के पद देखोगे तो जनरल ओबी ईडब्ल्यूएस आपके बिल्कुल 0 रहेंगे, एससी के 33 है, यहाँ पर ओबीसी के 8 है और यहाँ पर आपके 44, और ये इस तरीके से इनका पदों का विवरण। मतलब आप यहाँ से देखोगे ना तो इतना कोई ज्यादा बड़े लेवल पर वैकेंसी नहीं था कि 6000 7000 अगर आपकी वैकेंसीज है, अगर इन दोनों को मिलाओगे ना तो 500 भी वैकेंसी आपकी टोटल नहीं है, 500 भी वैकेंसी नहीं है। टोटल 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, 26 तारीख तक ये एग्जाम चला, 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ। ठीक है। अगर एक शिफ्ट से भी एक बच्चा निकालोगे तो ये आपकी वैकेंसी यहीं पे फुल हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। और पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा, पेपर अगर देखोगे ना शुरुआत में जब पहले दिन पेपर हुआ तो हो सकता है काफी बच्चों को टफ लगा हो, लेकिन जब उन लोगों ने वो चीजें पढ़ ली सीख ली जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके नंबर आने लगे थे। मतलब हो सकता है पहले दिन एवरेज स्कोर आपका 60 नंबर रहा हो, वही बढ़कर लास्ट तक आते आते 70 हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखना, एवरेज जो स्कोर रहता है ना, एवरेज जो स्कोर रहता है वो कभी भी आपका कट ऑफ नहीं जाता है। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के नंबर आ रहे हैं ना वो कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, कट ऑफ एवरेज स्कोर से हमेशा ज्यादा ही रहता है। मतलब जो आपकी मेरिट तैयार होती है वो एवरेज स्कोर से ज्यादा ही रहेगी। ये चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज, जब कांस्टेबल की बात आती है ना तो हम लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि भाई फिजिकल होगा, इसमें फिजिकल होना है, फिजिकल में भी बच्चे बाहर होंगे और 5 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का हम लोगों का हो सकता है, अगर हम लोग के 80 नंबर है, 70 नंबर है, 75 नंबर है, तो संभावनाएं हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी यही हालत थी, 6000 पदों पर भर्ती हुई तो 5 गुने बच्चों को, 6 गुने बच्चों को, 8 गुने बच्चों को बुलाना था। कुछ बच्चे जिनके नंबर अच्छे थे उनको फिजिकल में भी बाहर किया गया, बाहर हुए, जिसके कारण कट ऑफ आपका 80 चला गया। ये भी फैक्टर काम करता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग फिजिकल की बात करोगे तो फिजिकल का ऐसा कहीं भी कोई भी पूरे रूल बुक में आपके नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है कि आपका फिजिकल है। बस जो आपका स्टैंडर्ड वो है आपका मेजरमेंट वो आपका होगा। इन्होंने ये सारे पॉइंट लिखे हैं आपके रूल बुक में। पहला पॉइंट देख लो, यह स्पष्ट किया जाता है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई सीले को पूरा करता है, माप को पूरा करेगा तो आप आवेदन करें। ठीक है। दूसरा पॉइंट वही आपका शारीरिक योग्यता। ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उम्मीदवार की मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार के सभी प्रकार के आवश्यक प्रमाण पत्र, दस्तावेज, शारीरिक योग्यता, दक्षता का परीक्षण विभाग स्तर पर किया जाएगा। इसमें अयोग्य पाए जाने पर विभाग ही निपटता रहेगा। ठीक है। मतलब एक चीज तो है कि हो सकता है वेटिंग इसमें आए, मतलब वेटिंग सिस्टम जैसे फॉरेस्ट आपके जेल प्रणाली में रहता है, वेटिंग सिस्टम इसमें आए। दूसरा,
अगर फैक्टर देखोगे, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त चयन सूची उल्लेखित अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड आबकारी आयुक्त द्वारा गठित समिति के द्वारा की जाएगी। मतलब जो भी आपकी शारीरिक मापदंड है, क्षमता की बात नहीं हो रही कि रनिंग होगी, फिजिकल होगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो हाइट, चेस्ट, वेट जो भी आपका बोला गया है, ठीक है। चयन प्रक्रिया के उपरांत चयनित उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाएगा। मतलब जैसे आपका चयन हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा, ठीक है। न्यूनतम शारीरिक अहर्ताओं में छूट का प्रावधान नहीं है, ठीक है। प्रक्रिया के अंत में निराशा से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाएगी कि आवेदन करने से पहले अपना जो भी हाइट, चेस्ट, वेट है वो आप लोग एक बार देख लो। मतलब मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई कहीं भी आपका फिजिकल का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी आपका फिजिकल का जिक्र नहीं किया गया, मतलब फिजिकल में बाहर होने की संभावनाएं बहुत कम है। बहुत कम क्या है ही नहीं, या फिजिकल आपका होगा ही नहीं तो संभावनाएं कैसे। तो ये भी चीज आपकी हो गई, ठीक है। अब यहां से भी हो गई चीजें। अब और अगर डाटा देखोगे ना, तो ये पूरा आपका स्टूडेंट का डाटा है, स्टूडेंट का आपका पूरा डाटा है। टोटल वैकेंसी मैंने बोला कि भाई 500 से बहुत कम थी, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी आप लोगों के सामने 462 टोटल आपकी पद है, जिसमें से 313 रेगुलर है और 149 आपके बैकलॉग के हैं। अप्रोक्स अगर मैं फॉर्म भरने की बात करूंगा, अप्रोक्स डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। 4.5 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था। आप खुद एग्जाम देने गए होगे, तो इतने बच्चे तो अपीयर हुए ही हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा आसपास कि भाई ज्यादा बच्चे अब्सेंट नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। अब्सेंट बहुत रेयर केस में बच्चे हुए हैं, ठीक है, या फिर जिनकी तैयारी नहीं है वो। आपका एग्जाम चला था 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, मतलब हर दिन में 3 से 4 शिफ्ट, 2 से 3 शिफ्टें थी, और तब जाकर ये आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। फिर हम लोगों ने आपके लिए कम्युनिटी पोल चलाया कि आपके क्या स्कोर रहे। इसमें आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो डिमांड करे होंगे कि सर 65 से नीचे भी, मतलब 70 से नीचे का भी आप एक पोल क्रिएट करो। तो बेटा कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे कम कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। आप लोग अभी तक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो शायद कुछ हद तक समझ रहे होंगे। फिजिकल होगा नहीं, वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो 70 से नीचे 65% लोग, मतलब सबसे ज्यादा लोग हैं। मतलब ये तो कभी भी सपनों में आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, हटा दो इसे। 71 से 75 11% लोग, ठीक है। 76 से 80 7% लोग, 81 से 84 आपका 5% लोग, और 85 से अधिक 11% लोग। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्जी वोट करके चले गए होंगे, जैसे मैंने भी किया है, पहला या दूसरा तीसरा। तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर 10 लोग या 100 लोग या 1000 लोग आकर ऐसा भी करके गए होंगे, तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 12,000 अभी टोटल वोट है। अगर ये 1,20,000 भी होते तो भी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये परसेंट आपका यही रहता। क्योंकि अगर इससे ज्यादा कैंडिडेट पोल करते तो कोई इस कैटेगरी में आता, कोई इस कैटेगरी में, मतलब ये भी बट जाते हैं, उससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोग एक सेफ स्कोर देखना चाहो कि सेफ स्कोर आपका कितना हो सकता है, तो ये हम लोगों के जो भी डाटा है, जो भी मैंने आपको अभी चीजें समझाई हैं, जो भी तर्क मैंने आपको दिए, उस आधार पर ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। हो सकता है काफी लोगों को नेगेटिव लगे और वो कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास भी निकालें, क्योंकि उनका इतना स्कोर नहीं हो सकता है। संभावनाएं हैं, संभावना है नहीं, प्रबल संभावना है, क्योंकि बेटा वैकेंसी कम है, कैंडिडेट ज्यादा थे, ठीक है। फिजिकल में बच्चा बाहर नहीं होगा क्योंकि फिजिकल है नहीं, तो इतना तो आपका कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। जनरल आपका 85, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट यही जाएगा, आप प्लस माइनस 4 कर लेना, प्लस माइनस आप 4 कर लेना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। वैकेंसीज आप लोग देख लेना अपनी कैटेगरी की कितनी है, और ये आपका कट ऑफ यहाँ पर रहने की पूरी पूरी संभावनाएं है। रही बात महिलाओं की, तो बेटा एक एक दो दो नंबर आप लोग अपना पीछे कर लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ये कट ऑफ आपका रहेगा। इससे कम रहने की बहुत कम संभावनाएं हैं, इससे कम रहने की बहुत कम संभावना। मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आप लोगों ने डाटा दिया है, चाहे वो कम्युनिटी पोल का हो या फिर आपका स्टूडेंट अटेंडेंस को लेकर हो, सारी चीजों को देखते हुए ये आपका आंकड़ा तैयार किया गया है। तो ये आप लोग देख लो, बाकी और ज्यादा चीजें आप वेट करो, जब रिजल्ट आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैंने बोला कि भाई प्लस माइनस 4 है, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम तो नहीं है, बहुत कम संभावनाएं हैं, ठीक है। चलो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप लोग परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, और यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ आपको जोड़ना है। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है सोमसर 40, इससे 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप हर एक एग्जाम का पूरे 1 साल तक मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर